दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में इस वर्ष 2024 का नया वैकेंसी जो है अपडेट हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी वेबसाइट पर आज से ही शुरू हो गई है। नए सरकार बनने के बाद में व्यापम का ये पहला वैकेंसी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इसके पूर्व में भी जो पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट सीजी पुलिस पर भी चल रही है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में भर्तियों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियों के लिए FDLT 2024 के नाम से यहाँ पर परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। इसका नोटिफिकेशन जो है आज जारी हुआ है, देख सकते हैं। इसका विज्ञापन आज की डेट में जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो गई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2024 है। आज से इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आज से इसके फार्म भरने का लिंक एक्टिवेट हुआ है। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2024 रखी गई है। 11 फरवरी 2024 तक अभ्यर्थी इसमें रात्रि 12:59 तक ऑनलाइन फॉर्म जो है भर पाएंगे। त्रुटि सुधार, अगर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार होता है तो 12 फरवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक जाकर के अपने ID पासवर्ड में लॉगिन करके अभ्यर्थी यहाँ पर त्रुटि सुधार अपने आवेदन पत्र में कर सकते हैं। परीक्षा का समय यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, पूर्वाह्न और अपराह्न रखा गया है। एक परीक्षा जो है सुबह आयोजित होगी और एक परीक्षा शाम को आयोजित होगी। एक ही दिन दोनों परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से डेट समय वगैरह जो है नहीं दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर शुल्क के संबंध में निर्देश दिया गया है। पूर्व में जो भी छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर था 8 अप्रैल 2022 के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसियों में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोई भी शुल्क जो है परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये यहाँ पर लागू है। तो यहाँ पर कोई भी फीस अभ्यर्थियों को देना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा और वे ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर 12 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर के भर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत में जारी हुई है और ये जो है पूर्व में इसकी अनुमति जो है विभाग को मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं आ पाई थी व्यापम पर। तो यहाँ पर इसके लिए वैकेंसी जो है अपडेट हो गई है और कुल मिलाकर के यहाँ पर 16 रिक्त पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 8 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के भी 8 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 16 पदों पर वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और इसके लिए जो है अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोफाइल वाला सिस्टम आ चुका है। आपको बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पर अपने प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे और जो भी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएंगी वो भरने के बाद में आप आसानी से इस फार्म को जो सबमिट कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन का जो पद है वो बेसिक लेवल उसका 28,700 रुपये होगा और वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 होगा। और उसके अलावा यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक का जो पद होगा वो इसका बेसिक लेवल 22,400 रुपये होगा और वेतन मैट्रिक्स लेवल उसका 5 होगा। इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है कम होगा। तो आप दोनों का वेतनमान वगैरह, वेतन मैट्रिक्स लेवल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, क्लियर मेंशन हो चुका है। और वैकेंसी किस प्रकार से यहाँ पर रिजर्वेशन है, आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है देख सकते हैं। कुल 16 ही पद हैं यहाँ पर और अनारक्षित में यहाँ पर जो है कुल 3 पद रखे गए हैं, जिसमें मुक्त वर्ग में 1 है, महिला में 1 है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत में 2 पद रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है। उस प्रकार से 8 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है अनारक्षित मुक्त वर्ग में 4 पद रखा गया है और महिला के लिए 1 पद आरक्षित है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति को 2 पद दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट जो है रखा गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 पदों पर वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनके लिए आहारताएँ क्या क्या रखी गई हैं। तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए अनिवार्य आहारताएँ यहाँ पर दी गई हैं। अभ्यर्थी को विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन स्नातक की उपाधि उनके पास में होना जरूरी है, जिसमें से उनका यहाँ पर जो दिया गया है कि भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक और यहाँ पर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, किसी भी एक विषय में अभ्यर्थी के पास में BSc की उपाधि होना जरूरी है। साथ ही साथ में विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव वगैरह भी यहाँ पर मांगा गया है।
इसके साथ ही साथ में प्रयोगशाला सहायक के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं कौन कौन सी हैं वो आगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो है वो विज्ञान विषय के साथ में अभ्यर्थी को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। विज्ञान विषय के साथ अभ्यर्थी को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं जो है 10+2 पद्धति में अभ्यर्थी को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है विज्ञान विषय के साथ में। इसके साथ ही साथ में विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव भी उसके पास में होना जरूरी है। काम करने का अनुभव होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी और 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव विज्ञान विषय के साथ में वो अभ्यर्थी यहाँ पर लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के लिए फॉर्म जो है भर सकते हैं। वहीं पर आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम अभ्यर्थियों के पास 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। वो उसको बनाने के बाद में और जो भी अभ्यर्थियों को ST SC वर्ग के अभ्यर्थियों को दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट दी जाती है, सभी छूटों को मिलाकर के अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ पर देख लेंगे। आयु सीमा के संबंध में भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में इस वर्ष की वैकेंसी के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आप जैसे ही व्यापम की वेबसाइट पर आएंगे तो आप शुरू में ही देख पाएंगे राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत में प्रयोगशाला सहायक और टेक्नीशियन के भर्तियों के लिए यहाँ पर लिंक आपको दिखेगा, जहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये जो फर्स्ट में ही शो हो रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, विभागीय विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं, व्यापम का परीक्षा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए, वहीं पर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए। अलग अलग आप यहाँ पर सिलेबस दिया गया है क्योंकि दोनों का योग्यताएं जो है अलग अलग हैं, तो सिलेबस भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको भी देख सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करें, प्रोफाइल कैसे बनाएं, ये सारा दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरें यहाँ पर दिया गया है। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर ऑल इन फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद में अपना ID पासवर्ड यहाँ पर सबमिट करेंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन करके आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है आपका फार्म जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसमें आप जब क्लिक करके इन दोनों फार्मों को आसानी से भर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं व्यापम पर और अपने आधार वगैरह यहाँ पर अपडेट करके आप इस फार्म को भी भर सकते हैं। और अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ID डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस फार्म को भर सकते हैं, या अगर आपने ID पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके भी अपना ID पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो सही परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा जारी किए गए इस भर्ती के संबंध में पूरी जानकारियों के लिए आप इनके ऑफिशियल PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं और सिलेबस वगैरह का भी PDF का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त कर सकते हैं।